बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए समय समय पर विद्यालय के डायरेक्टर, शिक्षक एवं अभिभावकों का एक साथ मिलना जरूरी है, जिससे सामंजस्य बनता है और बच्चों के पढ़ाई के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। और इसी सामंजस्य के लिए जहानाबाद पंडुई सुल्तानी में अवस्थित साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में पेटीएम यानी शिक्षक अभिभावक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर काफ़ी संख्या में अभिभावक पहुंचे और विद्यालय के निदेशक एसपी सिंह, संयोजक अनुभव सिंह सहित शिक्षक शिक्षिकाओं से मुलाकात कर अपने नौनिहाल की गतिविधियों की जानकारी ली और अपने सुझाव भी दिए। अभिभावकों ने कहा कि साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल हमारे बच्चों को जिस तरह से ख्याल रखता है उसके लिए हम सब आभारी हैं। शहरी स्कूलों से किसी मामले में यह स्कूल कम नहीं है। यहाँ की व्यवस्था, हमारे बच्चे बिल्कुल अनुशासित हैं, इससे पूरी तरह विद्यालय का योगदान है। वहीं इस मौके पर संयोजक अनुभव सिंह ने सभी अभिभावकों का आभार जताते हुए कहा कि साई सेंट्रल के बच्चों का शानदार प्रदर्शन अभिभावकों एवं शिक्षकों की मेहनत का ही नतीजा है। इसलिए बच्चों के प्रोग्रेस के लिए विद्यालय प्रशासन घर घर जाकर बच्चों के गतिविधियों की जानकारी लेता है। यही कारण है कि साई सेंट्रल के बच्चे अनुशासित और प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं और हमेशा ही अग्रसर रहेंगे। विद्यालय में बच्चे एवं शिक्षक जो भी आते हैं उनको दिशा निर्देश दिया जाता है। साथ ही साथ अभिभावकों को भी समय समय पर जानकारी दी जाती है ताकि उनके बच्चे आगे बढ़े और देश और समाज का नाम रोशन करें। कि आप सबको पहले भी हमने यह जानकारी दिया था कि आज हमारे विद्यालय में काफ़ी वर्षों के बाद एक खुले आसमान के नीचे ये तो सब लोग अब बोलने लगा है, हमारा चीज़ों को भी लोग अब अनुकरण करने की कोशिश में लग गए। लेकिन मैंने ये आज साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल के परिसर में मेगा पीटीएम का आयोजन किया हूँ और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभिभावकों की दिलचस्पी किस प्रकार की है और हमारा मकसद ही है कि अभिभावकों के साथ एक संवाद स्थापित हो। अभिभावकों की भी समस्याएं काफ़ी होती है और विद्यालय की भी समस्याएं होती है, तो जब तक हम उनके विचारों को जानने की कोशिश नहीं करेंगे और हमारा विचार और हमारा विज़न उन तक नहीं पहुंचेगा, तब तक हम बच्चों के अंदर सर्वांगीण विकास की बात नहीं कर सकते हैं। और हमारे बच्चे और हमारे अभिभावक ही प्रेरणा के स्रोत हैं। साल का लास्ट हो रहा था, दिसंबर का महीना है, तो हमने ये जानने की कोशिश की कि विद्यालय जो ये 9 महीने तक जो मेहनत किया है इस सत्र में, तो उसका क्या फीडबैक अभिभावकों का है। तो अभिभावकों का फीडबैक आप भी अपने कैमरों के माध्यम से किसी भी अभिभावक से ले सकते हैं कि हमारे विद्यालय की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन, क्वालिटी ऑफ टाइम, अब तो ये नज़ारा बदल रहा है सर। आप देख रहे हैं कि अब ग्रामीण क्षेत्र में भी अभिभावक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन, क्वालिटी ऑफ क्वांटिटी की बात करने लगे हैं। तो ये तो विकास का ही एक प्रमुख धारा है और उनके विचारों का हम सम्मान करते हैं। अभिभावक ही हमारी कैपिटल हैं, वही हमारे पूंजी हैं, वही हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि अभिभावकों के विचार को जानें और विद्यालय का जो उद्देश्य है, विद्यालय का जो लक्ष्य है, वो अभिभावकों तक जाए, क्योंकि साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है और हर वो प्रकार की सुविधा आपके पास, आपके भी नॉलेज में है, क्योंकि आप तो देश के और चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। आपसे मतलब कि जो भी बात हम शेयर करते हैं वो लोगों तक जाती है। तो हमारे विद्यालय का साफ सोच है कि अभिभावकों की जो सपना है उसको हम लोग पूरा कर सके। विद्यालय की अगर कोई कठिनाई है तो अभिभावकों ने भी वादा किया है कि हम उसको सही समय पर करने की कोशिश करेंगे। और विद्यालय में वार्षिक खेलकूद महोत्सव है, उसकी भी जानकारी हम लोग अभिभावकों के बीच में दिया है कि हमारे विद्यालय में बच्चों के खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। तो उस अवसर पर बच्चों के खेल को देखने के लिए अभिभावकों को मैंने आमंत्रण भी दिया है कि आप उस आमंत्रण को स्वीकार करिए और बच्चों के अंदर जो हिडन टैलेंट की बात होती है, छिपी हुई प्रतिभा को निकालने का ये एक अच्छा अवसर प्रदान करता है कोई भी खेल प्रतियोगिता। तो उसमें सभी अभिभावकों ने भरोसा दिया है कि हम विद्यालय को पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे। और जहाँ तक बच्चों की बात है तो बच्चे भी हमारे अच्छे हैं, ये तो आपके भी नॉलेज में होगा, क्योंकि आप तो हर एक्टिविटी में हमारे विद्यालय में आए हैं और हमारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश किए हैं। तो बच्चे भी हमारे बढ़िया हैं। हाँ, कुछ चीज़ें समस्या आती है, मैंने डिफरेंस किया, मैंने बताया उन लोगों को कि शहर के बच्चे को और गांव के बच्चों को देखिए, दोनों में कितना प्रतिशत बच्चा डट करके सामना करता है और डट करके सामना करने वाला बच्चा ही बेहतर बन सकता है, उससे बेहतर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बन सकता है। तो हमारे विद्यालय का विजन स्पष्ट है। निदेशक महोदय की उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपादित हो रहा है
और तो आपने ये भी देखा होगा कि खुले आसमान में ठंड के मौसम में ग्रामीण क्षेत्र में अभी बहुत सारे खेतों में भी काम लोग करते हैं, लेकिन उस काम को भी छोड़ करके इन लोगों ने विद्यालय को अपना समय दिया। तो इससे बड़ा मेरे लिए प्रेरणा का बात कुछ नहीं हो सकता है। अभिभावक संतुष्ट हैं, मैं संतुष्ट हूं। अगर मैं संतुष्ट हूं तो आप संतुष्ट हैं और समाज हमारा संतुष्ट है। हमारी बस निर्देश क्या दिया गया अभिभावकों को, क्या करना है? अभिभावकों को निर्देश दिया गया कि बच्चे को अगर बेहतर करना है तो आपको जागना होगा, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी होगी। अभिभावक के साथ साथ शिक्षकों को भी मैंने कहा कि आप अपनी जिम्मेवारी को तय करिए। बच्चा हमारा किस क्षेत्र में जाना चाहता है वो टीचर से अच्छा कोई दूसरा उसको गाइड नहीं कर सकता है। तो टीचर अपने गाइड करने की भूमिका में सुधार करें, अपने स्तर में सुधार करें और अभिभावकों से संवाद स्थापित करें। संवाद स्थापित जब तक नहीं करेंगे तब तक अभिभावकों का रुझान विद्यालय के प्रति कम रहेगा, चाहे वो साइंस सेंट्रल हो, चाहे वो कोई दूसरा विद्यालय हो। अभिभावकों के सपने को अगर सच करना है तो उनसे हमें संवाद करना होगा। जहानाबाद शहर में भी सुना जा रहा है कि साइंस सेंटर का ब्रांच खुलने जा रहा है। साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल तो अभी सर प्रकृति के गोद में स्थित है। अगर आप सबका ब्लेसिंग रहा और आप सबका सहयोग रहा तो जरूर हम शहर में भी आएंगे। ऐसा थोड़ी है, शहर से थोड़ी घृणा है, शहर से ही तो सारा कुछ हम लाते हैं। वहां तो और सुविधा का केंद्र है हमारे लिए, और हमने शहर को छोड़ करके गांव को चुना। इसलिए चुना कि गांव में शिक्षा के प्रति लोगों का पलायन हो रहा है। उस पलायन को रोकने के लिए साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल ने एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश की और आज देखिए उसका प्लेटफॉर्म हरा भरा है। आप लोगों के सहयोग और सानिध्य में पल्वित और पुष्पित हो रहा है।